स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे आईबीटी गुरुग्राम चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीजीएल को लेके। जैसे कि पता है आपको, सीजीएल के एग्जाम के सेशन स्टार्ट हो गए हैं प्रीलिम्स के बच्चों। और इस अभी जो कल का पेपर हुआ आपने देखा होगा, और जो आज अभी शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है, इसमें बेटा जो हमारे स्पॉटिंग एरर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और आज की इस क्लास में बच्चों हम यही डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो आप सब तैयार हैं सर? सभी रेडी इसके लिए? आ जाओ बेटा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव डिफरेंट मीनिंग। अब देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन कब आया था, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों। सीडीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, ईच न्यू वर्ड की बात, ईच बेटा अपने साथ एक डिटरमिनर है, हमेशा क्या लेगा सर, एक सिंगुलर लेगा। अगर ये बात सिंगुलर है, ठीक। और बहुत से बच्चे इस इनको देखेंगे बेटा, इन अपने आप में एक प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद सारा का सारा ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको मत देखना, ठीक बेटा। अगर बात यहाँ पे बेटा किसकी हो रही है, एक नए वर्ड की बात हो रही है, वर्ड सिंगुलर है बच्चों, तो आंसर में क्या होगा बच्चों, हैव नहीं होगा, हैज होगा। क्या होगा बच्चों, हैज होगा। बात सबको समझ में आ गई? जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने जाए, कोई क्वेश्चन देखे, तो सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट को अगर आप जितना अच्छा आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, उतना ही अच्छा उस चीजों को आगे समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द अर्थक्वेक सर्वाइवर्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। और ये क्वेश्चन सीडीएस 2024 में आया हुआ है, ठीक। हमने जैसे ही क्वेश्चन देखा, द लेटेस्ट न्यूज, बेटा न्यूज याद रखना प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ऐसे बहुत से नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है और वो सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज है, आपके सब्जेक्ट में सिविक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब बेटा क्या होते हैं हमारे पास, ये लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक बेटा। अब ये सिंगुलर, जैसे हमने ऑफ को देखा बेटा, याद रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन वाला। आप जैसे कोई प्रेपोजिशन देखे, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट समझ लेंगे। सर ये लिखा हुआ जितना भी दिखाई दिया आपको, सबका सब क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये हुआ, क्या बेटा हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या बच्चों उसके अंदर ये है। अगर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आंसर बेटा आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्या हो बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाओ। माई फ्रेंड, हाँ बेटा एक बार देखो क्वेश्चन, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। शाबाश बेटा। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर तुम एक गलती भी कर सकते हो। यहाँ पे माई फ्रेंड जो लिखा हुआ है, ठीक, और जो लिखा है बेनिफैक्टर, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्या बच्चों, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो ये हैज अपने आप में ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे बेटा जो इसको छेड़छाड़ कर देंगे और यहाँ पे हैव कर दिया करें। मेरा जो दोस्त है वही क्या बच्चों, बेनिफैक्टर है। क्या बच्चों, बेनिफैक्टर है। अगर ऐसा केस हुआ तो हमारे पास इसका आंसर बच्चों लिखा हुआ हैज अपने आप में ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं है, ठीक। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, बेटा ध्यान रखना आइदर का केस। आइदर जब भी आता है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। क्या बच्चों, इसका मतलब होता है हमारे पास 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, ठीक है बेटा। और जब भी हम नाइदर देखते हैं, इसका नाइदर का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं आउट ऑफ 2। तो एक्चुअल में बात किसकी हो रही है, बात एक की हो रही है। अगर बात एक की हो रही है तो हमें एक को लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और एक आई सब्जेक्ट है। ही को लेके चले तो यहाँ इज करना चाहिए, आई को लेके चले तो एम अपने आप में ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या है, ऐसी सिचुएशन बच्चों हमारे पास एक टेक्निक होती है, याद रखना। क्योंकि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, ये हमारी लाइफ स्टाइल से बनी है, लाइफ के सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर बच्चों आपको 2 बिस्किट खरीदनी है, दोनों सेम कंपनी की, सेम प्राइस की, सेम साइज की, एक आपको, आप गुड़गांव में अगर रहते हैं, एक गुड़गांव में मिलेगी और एक दिल्ली में मिलेगी, तो आप कौन सी लेने जाओगे पहले? 2 दुकानें हैं आप लेने के लिए, एक गुड़गांव में और एक दिल्ली में, और आपको सेम ब्रांड, सेम साइज, सेम प्राइस की बिस्किट खरीदनी है, तो कौन सी खरीदोगे? ऑब्वियस सी बात है जो आपके पास होगा। तो हम बेटा ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आइदर और जो कंडीशन बेटा हमारे पास ये पेयरिंग कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों सिमिलर रैंक की चीजों को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब हम इसे देखें या इसे देखें बात बराबर है। लेकिन ऐसी सिचुएशन बेटा हम जो हेल्पिंग वर्ब के पास होता है उसी को देखते हैं, तो हमारा यहाँ पे एम ठीक हुआ, इसमें भी कोई एरर नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा। ऐसी क्वेश्चन बहुत बढ़िया।
वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर, ध्यान से देखिएगा। यस, अब ये क्वेश्चन हमारे पास जैसे देखने को मिला बच्चों, हमने यहाँ पे देखा सर वी लिखा हुआ अपने आप में प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो बच्चों यहाँ पे हैज क्या कर रहा है, हैव की करेक्शन होगी हमारे पास, और हमारे ऑप्शन नंबर किसमें सर, इसमें गलती थी बेटा, हैज की जगह पे क्या होगा बच्चों, हैव होगा। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, मैं बार बार समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ जी, वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लॉथ्स यस्टरडे व्हेन द मैट्रन केम फॉर अ रेगुलर राउंड। देखो बेटा ये अपने आप में कैसा इंटेरोगेटिव हुआ, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट बेटा। अब आपको ये देखना है कि जब इसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिस बॉय कह रहा है और ये बॉय भी सिंगुलर है, तो इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे वर आ जाए, बिल्कुल नहीं सर, इसमें क्या आना चाहिए बच्चों, वॉज आना चाहिए। तो आपके कौन से ऑप्शन देखो बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी में एरर हुआ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। The committee was divided on the issue and neither side were willing to compromise on the compensation amount to be given। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है बेटा। अब देखिए बेटे, जैसे आपने नाइदर देखा, नाइदर मैं तुमको भी क्या बच्चों बताया था कि आइदर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आइदर का मीनिंग होता है 1 आउट ऑफ 2, क्या बच्चों, 1 आउट ऑफ 2। और नाइदर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नाइदर का मीनिंग होता है कोई भी नहीं आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 2। और बेटा इन दोनों में ना हमेशा हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, क्या बेटा, सिंगुलर ही। अगर बात हो रही है नाइदर साइड की, कोई भी साइड नहीं, तो बच्चों वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वॉज होगा। क्या होगा बच्चों, तो इस ऑप्शन में हमारे पास जो लिखा हुआ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ वर है यहाँ आ रहा है बच्चों, बता दूं आपको, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वॉज होगा, ठीक है भाई, बिल्कुल वर नहीं होगा, वॉज होगा, ठीक है। आ दो नेक्स्ट पे, इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स who were shouting at late hours last night। देखो बेटा जो ये लिखा हुआ ना इट वाज रवि बेटा, ये इसका डमी है, ये डमी है और ये इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। और ये जो लगा हुआ कोमा आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ये कोमा है, इस कोमा का मतलब क्या है, इस कोमा का मतलब होता है बेटा कि ये इसकी सही प्लेसमेंट नहीं है, इसकी प्लेसमेंट कहीं और थी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ नहीं है, कहीं और है, और ये स्टेटमेंट इसको आएगा। और जब भी बच्चों हम हु और हुम पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, हु और हुम ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, अपने से ठीक पहले आए हुए जो भी नाउन है लिविंग, उसी के बारे में आगे की बातचीत को बताते हैं। तो अगर बेटा रवि को देखा जाए तो रवि के अकॉर्डिंग हमारे पास हु वर आएगा या हु वॉज आएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, रवि अगर सिंगुलर है हमारे पास तो वर नहीं आना चाहिए बच्चों, वॉज आना चाहिए, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया बेटा, और आप इतने खुद समझदार हैं कि आप जैसे ही कोई कोमा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सर इसकी प्लेसमेंट ये नहीं है, कहीं और इसकी प्लेसमेंट है, और ये आपका एरर था क्वेश्चन में। देखिए किस क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन है आपके पास, हु वर नहीं सर, हु वाज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नीतू हैव, जैसे आपने सर नीतू देखा तो नीतू के बाद हैव की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो आपने पहले ही कह दिया कि सर ये गलत है। और ये सीजीएल 2023 के क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, याद रखना बेटा, ठीक। सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो बेटे मैं एक बात बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पास क्या बच्चों, प्रेपोजिशन, बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा इन द सेंस कहने का मतलब अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ठीक करना चाहते हैं, या और अच्छी कमांड चाहते हैं, तो इस पर अच्छी कमांड बना के रख लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपका प्रेपोजिशन और कंजंक्शन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए बेटा पढ़ के देखिए, जैसे हमने पहला ऑप्शन था पार्टिसिपेंट्स, ये प्लूरल है और ये लगा ऑफ, अगर ये ऑफ है ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आर वेटिंग ठीक हो सकता था हमारे पास। फिर हमने देखा पार्टिसिपेंट्स लगा हुआ, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर गलत, हैज नहीं, है होना चाहिए, हाँ या ना। फिर हमने दोबारा पढ़ा द पार्टिसिपेंट्स पढ़ा, ये प्लूरल है और ये प्रेपोजिशन है, इसके हिसाब से ये पूरा का पूरा इस गलत हो गया, ये भी बाहर हो गया। द पार्टिसिपेंट्स फिर से देखा हमने, ये अपने आप में प्लूरल है और इसके बाद इज नहीं आएगा, ये गलत। तो हमारे पास बच्चों कौन सा ठीक, इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट बेटा 10। हमेशा याद रखना अप्रोच ग्रामेटिकल होनी चाहिए, ग्रामेटिकल जितनी अप्रोच लेके चलोगे उतने आपके अच्छे आंसर बनेंगे बेटा, और उतनी जल्दी बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर राम कुमार द कैशियर, फिर से देखो वही क्वेश्चन आगे दोबारा आपके सामने, दोबारा पढ़ो एक बार, देखो देख लो। जैसे आपने क्वेश्चन देखा मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर टेम्परेरी विड्रॉल फ्रॉम, बेटा
जैसे ही आपने देखा मिस्टर राम कुमार, और ये राम कुमार को सर कैशियर कहा गया है, अगर ये राम कुमार ही कैशियर हैं तो बेटा यहाँ पे इज होगा या आर होगा, कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था और आराम से आप कर सकते थे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देयर हाउस, बेटे देखो इसको देख के चलोगे तो तुम फंस जाओगे, ये है एडजेक्टिव, क्या बच्चों, ये है हमारा इसका एडजेक्टिव है बच्चों, डिटरमिनर कह सकते हो, और ये इसका नाउन है। और बेटा हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ नाउन वी डिसाइड सब्जेक्ट, बेटा बात समझ में आ गई। नाउन अगर आपका सिंगुलर है बेटा तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे इसकी कहानी चाहिए थी, इज नॉट आपको चाहिए था बेटा, किस ऑप्शन में, देखो भाई इस ऑप्शन में सर, ठीक है बेटा, तो ये आपका एरर हो गया। बड़े आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बस टैकल करने के लिए थोड़े से बेसिक्स अच्छे होने चाहिए आपके, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए बढ़िया से बस, और थोड़े थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेटा। आगे नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरी क्यूरियस चाइल्ड, बेटा जैसे ही आपने चाइल्ड देखा, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन बच्चों क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर चाइल्ड सिंगुलर है तो बेटा वांट या वांट्स, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे इसमें गलती हुई, ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अगला नो वन, बेटा जैसे जिन शब्दों के लास्ट, ध्यान से समझ, जिन शब्दों के लास्ट में वन आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़ी आ जाए, थिंग आ जाए, समझ जाना बच्चों को क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्या होते हैं बेटा, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और ये होते भी सिंगुलर ही हैं। तो अगर नो वन लिखा गया तो वर्ब की कोई गुंजाइश नहीं सर, वॉज होगा, क्या होगा बच्चों, वॉज होगा, इसमें यहाँ पे गलती थी आपके पास, ठीक है बेटा। The fisheries sector have grown significantly in the last, देखो बेटा जब फिशरीज कहा गया है, ठीक है भाई, have grown जो लिखा हुआ आपके सामने, in the last year बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे को, जो फिशरीज सेक्टर है, ठीक भाई, सेक्टर को देख के चलना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, सेक्टर की बात हो रही है, तो ये हमारा नाउन है, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो हैव नहीं बच्चों, यहाँ पे हैज की गुंजाइश होगी, क्या होगा बच्चों, हैज की गुंजाइश है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। The crew of the sailors were not perturbed by the strong gale, देखो बेटा फिर से वही प्रेपोजिशन, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें क्रू को देख के चलना है, तो सर वर नहीं वॉज होगा, क्या होगा सर, वर नहीं सर वॉज होगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा सर, ये बेसिक्स को पढ़ने के लिए, प्रेपोजिशन के, नाउन के, सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के, और थोड़े वर्ब के बच्चों, ठीक है बेटा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, वी ऑर्डर्ड व्हाट, हमने सर क्या ऑर्डर किया, व्हाट, पिज्जा। और ये बेटा जो लिखा हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन पता क्या होते हैं बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में आगे की बातचीत को बताते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसी पिज्जा के बारे में बच्चों आगे बात हो रही है, जिसने कह ही दिया है, अब पिज्जा कह दिया है सर, तो यहाँ पे आर की कोई गुंजाइश नहीं होगी सर, इज होगा, क्या होगा सर, इज होगा सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आप सेकंडों में उड़ा सकते हो सर, ठीक है। नेक्स्ट एवरी सैटरडे, देखो बेटा कोमा आ गया, अभी तुमको मैंने बताया था जब कभी कोमा आ जाए तो समझ जाना इसकी प्लेसमेंट एक्चुअल में ये है ही नहीं, इसकी प्लेसमेंट कहीं और है, तो इसको मत ध्यान देना। द वर्कर्स गेट, जब वर्कर्स बच्चों प्लूरल है तो गेट्स की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ गेट होगा, ठीक। द कंट्रास्ट बिटवीन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ढंग से एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को। द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश की अप्रोचेस रखना, ग्रामेटिकल अप्रोच रखना, ट्रांसलेशन पे थोड़ा कम विश्वास करना हिंदी के, जो ग्रामेटिकल अप्रोच है उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा, स्पीडली आएगा और ऑथेंटिक आएगा, ठीक है बेटा। हाँ, हमने जैसे इस बिटवीन को देखा, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन, क्या है बच्चों, एक प्रेपोजिशन, इसके बाद जो लिखा हुआ हमें दिखा, ये पूरा का पूरा बच्चों ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, फिर ऑफ को देखा, ऑफ भी प्रेपोजिशन, इसके बाद लिखा हुआ पूरा का पूरा बच्चों ऑब्जेक्ट हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट लिखा यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पे कर दो बच्चों इज, क्या कर दो बेटा, इज, किस क्वेश्चन में था, इस वाले में गलती है बच्चों, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बस अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए ग्रामेटिकल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आओ समीम, अब जैसे समीम देखा सर, किसी का नाम है तो सर हैव की कोई गुंजाइश नहीं सर, हैज,
ये लो बेटा, ये हो गया सॉल्व आपका सर। यहाँ पे हैव को हटा के हैज कर दो, बिल्कुल सही। अ शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स, बेटा बात अगर किसकी हो रही है, शॉप की हो रही है, क्या बच्चों, और नियर बाय बच्चों एक एडजेक्टिव है, क्या बच्चों, नियर बाय बच्चों क्या है, हाँ। अब अगर आज शॉप की बात हुई तो सेल होगा, सेल्स होगा सर, सेल्स होगा बच्चों। तो यहाँ पे कहाँ क्वेश्चन लिखा हो बच्चों, देखो सेल आपका ऑप्शन ये गलत हुआ, इसको ठीक कर देना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल, बच्चों जब आपने हॉलीडे होमवर्क को देखा, सर ये होमवर्क को देखा, ये सिंगुलर हुआ तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बच्चों, ठीक है भाई, आर की कोई गुंजाइश नहीं। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, इतने आसान तरीके से हो जा रहे हैं। देखो बेटा, माई मदर जनरली रीड, बेटा जनरली जब भी आप देखते हैं, जब भी आप जनरली को देखते हैं तो आपके दिमाग में आइडिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीड क्यों लगाया सर, अगर ये मदर यहाँ पे सिंगुलर है तो बच्चों यहाँ पे रीड्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, रीड्स होना चाहिए, बिल्कुल। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, ज्यादा फोकस सेंटेंस के सब्जेक्ट पे, स्पॉटिंग एरर पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बच्चों रीड नहीं होगा, रीड्स होगा, क्या होगा, रीड्स होगा। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम, फिर से वही क्वेश्चन बेटा, अभी आ गया आइदर और नाइदर और, बड़ा फेवरेट रहता है ये, ध्यान रखना। हम मैंने बताया ना आइदर और नाइदर का मतलब, आइदर मींस दो में से एक, नाइदर भी दो में से एक भी नहीं, और दोनों सिंगुलर होते हैं बेटा। जब दो में से बेटा देखो फिर से वही कहानी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया पुलिस, अरेस्टेड वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट, बट हमारे पास देखो बेटा क्या है यहाँ पे, ठीक, नाइदर के बाद ऑफ लिखा हुआ, इसको मैं ध्यान देना नहीं, और नाइदर का मतलब एक भी नहीं, आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू, बात यहाँ पे दो की हो रही है। जब दो में से एक भी नहीं तो सर वॉज होगा इसका आंसर, छोड़ो सारी बातों को दूर कर दो, ठीक है भाई, ये हुआ आपका वॉज, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है भाई। आप थोड़ा सा बच्चों अपना जब भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ढंग से करें, कॉन्सेंट्रेट होकर करें, पढ़ते समय दाएं बाएं की बातों पे ना ध्यान दे, एकदम अटेंटिव होके पढ़े। कभी ये नहीं कि आपने पढ़ते दो क्वेश्चन लगाया कि फोन कर दिया, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, अगर इतना ही पूछना तो ये भी पूछ लेना साथ साथ बाबू ने बीड़ी पी कि नहीं पी, कि खाना खाने के बाद बीड़ी पी के डाइजेस्ट भी करना होगा। तो थोड़ा सा चीजों को अटेंटिव पढ़ना, तो पढ़ते समय कोई भी दाएं बाएं नहीं, प्रैक्टिस करते समय कहीं भी दाएं बाएं ध्यान नहीं देना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में यही अप्रोच काम आएगी आपकी बेटा, ठीक। और नेक्स्ट पे, द टीचर एंड हर स्टूडेंट वाज एंगेज इन अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक। अब टीचर ये अलग है, उसके स्टूडेंट्स अलग है, और वैसी बात दोनों एक हो ही नहीं सकते बेटा, अगर टीचर स्टूडेंट्स अलग है बच्चों तो वाज नहीं वर्ब होगा, ठीक है बेटा। और जो नेक्स्ट पे, द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग, बेटा चेयर का मतलब है ना कोई चीज मीटिंग को करना, मीटिंग को रखना, और जब प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई मीटिंग लेवल विद सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिसर्स होगा वहां पे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हमारे पास, टू रिवाइव द कोविड सिचुएशन, बेटा अब देखो अगर ये प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है तो यहाँ पे चेयर नहीं होगा सर, चेयर्ड होगा, क्या होगा सर, चेयर्ड होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक भाई। नेक्स्ट, ड्यू टू लॉकडाउन मोस्ट स्कूल, देखो बेटा ड्यू टू प्रेपोजिशन है, आपको पता होगा ड्यू टू एक प्रेपोजिशन है, तो यहाँ तक पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द मोस्ट स्कूल्स, यहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट है, मोस्ट स्कूल्स, अगर स्कूल्स प्लूरल है बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, टीच स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। लॉकडाउन की वजह से बहुत से स्कूल ने बच्चों को पढ़ाया, अगर बात करें तो अब इसको टॉट हमें करना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे बच्चों तो उसको टीच करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए इसका मतलब ऑप्शन में गलती हमारे कहाँ है बच्चों, यहाँ गलती है इस ऑप्शन में, ठीक है। ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड, प्यारा क्वेश्चन है, नाउन का क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखो बेटा बच्चे क्या करेंगे सर, यहाँ पे मिनट्स को देख के चलेंगे और आर पे यहाँ पे कहेंगे ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान देना, हम जब नाउन में यूनिट पढ़ते हैं तो हमें देखना पड़ता है यूनाइटेड सेंस है या फिर ये स्प्लिटिंग सेंस है। अगर ये यूनाइटेड सेंस होगा तो सिंगुलर कहलाएगा, डिवाइडेड सेंस होगा बेटा तब कहलाएगा प्लूरल। जैसे मैंने एग्जांपल कहा 5,000 रुपीज इज और आर गिवन अ beggar, 5,000 रुपीज इज और आर गिवन beggar, ठीक है। 5,000 रुपए अगर एक बार में दिए गए, यहाँ पे जो सेंस है यूनाइटेड सेंस, तो बेटा इज आएगा, ठीक। लेकिन अगर यही कहूँ 5,000 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स, अमंग द पुअर, तो उस सिचुएशन में बेटा क्या होगा, वो अलग अलग सबको बांटे गए होंगे, थोड़े थोड़े बांटे गए होंगे, तो वो डिवाइडेड सेंस है। आप जब भी यूनिट पढ़ना नाउन के अंदर तो ये चीज ध्यान रखना, डिवाइडेड और यूनाइटेड सेंस। अब यहाँ पे देखो बेटा
ओनली 5 मिनट्स। बेटा ये यूनाइटेड सेंस है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा बच्चों, इज आएगा। क्या आएगा बच्चों? इज आएगा बेटा, ठीक है। 29th क्वेश्चन, विंसेंट जॉनसन, फिर से देखो बेटा आ गया हमारे पास, ये कोमा आ गया। इसका मतलब देखो बेटा ये जो विंसेंट जॉनसन की ही इंफॉर्मेशन है और ये इसी के बारे में बात हो रही है, तो आर नहीं इज, इसी के बारे में बात हो रही है। इज गोइंग टू लीड एन 80 मैन नेवल बैंड। आगे देखिए, पीपल हैज बीन, बड़ा प्यारा शब्द है पीपल, ध्यान है बेटा। पीपल हुआ, पुलिस हुआ, पीपल हुआ बच्चों आपका, पुलिस हुआ, पोल्ट्री हुआ, पिजेंट्री हुआ, चिल्ड्रन हुआ, ये सब बेटे है ना प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? होते हैं प्लूरल। और गलती मत कर देना पीपल को बिना एस ई एस देखे सोचोगे सिंगुलर है और हैज, नहीं बेटा। पीपल, पुलिस, पब्लिक, पिजेंट्री, पोल्ट्री और चिल्ड्रन, ये सब होते हैं अपने आप में प्लूरल, बिना एस ई एस लगे। तो यहाँ पे बच्चों हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ये 30 क्वेश्चन बच्चों मैंने जो सॉल्व कराई, इनकी आंसर की ये है। आप इसको आराम से घर पे प्रैक्टिस लगाना, आराम से देखना। अभी जो सीजीएल चल रहा है उसमें सब्जेक्ट अब एग्रीमेंट के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन उठाए। अगली क्लास में लेके आएंगे कि इसका एडवांस क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए बच्चों तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस को करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।